सत्संग है वो परम पद का अधिकारी हो ही जाता है। बस सत्संग में प्राप्त ज्ञान का प्रयोग किया जाए। जीवन भर लड़ाई केवल अपने मन से है और किसी से नहीं है। मन को जिसने अपना चेला बना लिया वही जगत गुरु, मन को जिसने अपना मित्र बना लिया वही बलवान। मित्र कैसा मन? जो भगवत सन्मुख भगवत अनुकूल मन है वो मित्र है, और जो भगवत प्रतिकूल भगवत विमुख है वो शत्रु है। वो नाश कर देगा शत्रु की तरह। हमें किसी और से दोस्ती या लड़ाई नहीं करनी, हमें अपने मन से लड़ाई और अपने मन से दोस्ती करनी। असदगामी मन से वैर। तू चल के दिखा मुझे गलत मार्ग में, नहीं जाऊंगा, प्राण दे सकता हूं पर नहीं जाऊंगा, भूल न दे कुमारक पाऊं। और सतमार्ग की तरफ तो इस मन को हम मित्र की तरह दुलार करते हैं। साधक को किसी और से न मित्रता करने की जरूरत है और न लड़ाई करने की जरूरत। भरपूर लड़ाई के लिए हमारे पास सामग्री है, मन है, इंद्रिया है, और दोस्ती के लिए भी ये है। अगर ये दोस्त बन गई तो परम पद में पहुंचा देंगी, और अगर शत्रुता कर बैठे और फिर उनके अनुसार चल गए तो नरक पहुंचा देंगे, जेल पहुंचा देंगे, दुर्गति कर देंगे। भाई इस संसार में तांडव मचाए हुए है काम। देख रहे हैं अपनी सूक्ष्म दृष्टि से श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज। इस संसार में तांडव मचाए है काम। चाहे कोई भी हो, पशु पक्षी, कोई भी मनुष्य, कोई भी शरीरधारी हो, जो राम का नहीं तो उसके ऊपर शासन काम का ही है, जो श्याम का नहीं तो काम का ही शासन है। देख लो अंदर से हर चेष्टा कामना से युक्त होगी। जिसके हृदय में काम है वो लोक लज्जा का त्याग करके क्या नहीं कर सकता, अर्थात बड़े से बड़ा पाप कर सकता है। जिसको काम ने परास्त कर दिया है उसके ऊपर गुरु के वचन भी काम नहीं करते, शास्त्र कृपा भी उसके ऊपर से हट जाती है। तत्शक्तम शास्त्र गुरुवादिक मह किमप्यत्र रोधुम न शक्तम। फिर और कौन है जो बचा ले? ये दो ही हैं जो बचा सकते हैं, गुरु वाक्य और शास्त्र। और जो काम से युक्त होकर धर्म लज्जा का त्याग करके मनमानी आचरण करता है उसके ऊपर गुरु वाक्य काम नहीं करते, उसके ऊपर शास्त्र कृपा अपनी हटा लेता, अर्थात उसको नास्तिकता आ जाएगी, उस शास्त्र की बात ही नहीं मानेगा। बोले अब फिर इसका उद्धार कैसे हो सकता है? अब तो नाश पक्का है। यदि तुम्हें मरने से भय लगता है तो वो मृत्यु भयावह नहीं होती जो भगवान में अर्पित चित्त होकर के होती है। मरने से भी ज्यादा भय है ये काम जो नष्ट कर रहा है। इससे बचने की चेष्टा करो। ये काम सर्वनाश कर रहा है। यदि तुम्हें अपनी निंदा और अपनी दुर्गति और अपने नाना प्रकार के कष्टों से बचना है तो सबसे भयानक शत्रु है ये काम जो विश्व में तांडव करके सबका नाश कर रहा है। इससे बचा लो अपने आप को। शरीर को बलात् हटा लो काम क्रीड़ा से। क्या करूं, मेरे में बल नहीं रह गया तो बरहा पीड़ाद्य भावम तदनुभव हठात प्रोहि वृंदावनेंगम। जहां मोर मुकुटधारी भगवान श्री कृष्ण का एक छत्र शासन है, आ जाओ ब्रज 84 कोष में, यहां की यात्रा करो, यहां परिक्रमा लगाओ, यहां के कुंडों में स्नान करो, और यहां आद्य भाव, मधुर भाव, श्रृंगार भाव की स्थापना है। उसमें रसिक जन डूबे हुए हैं, उन रसिकों का संग करो तो आद्य भाव, श्रृंगार भाव से काम भाव का नाश हो जाता है। जैसे रास पंचाध्यायी की फलश्रुति में है कि भागवत की रास पंचाध्यायी यदि 12 बजे रात्रि की जाए रोज नियम से तो काम विजयी हो जाएगा। ऐसा अपने लोगों ने बहुत काल तक पीछे। और श्रीमद चतुरासी जी का यदि रोज पाठ किया जाए नियम से तो धीरे धीरे काम पर शासन। भौजल निधि को नाव, काम पावक को पानी। धीरे धीरे सहत सहत बाढ़े भगति। ये नहीं कि 4 पाठ किए देखा काम है कि नहीं है। दूरी बनाकर असत दर्शन, असत भाषण, असत चेष्टा से, और यदि चतुरासी जी का पाठ हो, रास पंचाध्यायी का पाठ हो, नाम जपने का अभ्यास हो तो हम फिर काम पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मोर मुकुटधारी भगवान श्री कृष्ण की इस लीला भूमि का प्रभाव है कि यदि रज सेवन किया जाए, रसिकों का संग किया जाए, भगवत पावन चरित्र सुने जाए तो आंसू बहने लगते हैं। द्रवित हृदय भगवदानंद की उत्पत्ति। फिर कहां काम, काम का फिर राज्य नहीं। जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम। जहां काम है वहां भगवत चिंतन कहां, जहां भगवत चिंतन है वहां काम कहां। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं यदि अपने ऊपर कृपा करना है तो आ जाओ एक बार वृंदावन।
यहां दर्शन करो, यहां बैठकर सत्संग सुनो, निश्चित तुम्हारा परिवर्तन होगा। एक केवल है काम जो अंधों में भी बड़ा अंधा बना देता है। इसलिए उपासक, इस काम वृत्ति से बचो, नहीं तो अंधा कर देगा, ये नाश कर देगा। चाहे जितना आप दूसरे को उपदेश कर लो या उपदेश सुन लो, जब तक भजन नहीं करोगे इससे नहीं बच सकते। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की नाम। जितना नाम उतना ही प्रेम, जहां प्रेम वहां काम नहीं। प्रेम मूल्य नाम है, प्रेमी रसिक जपत या नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम। साफ बात है, कोई मिलावट नहीं। जितना नाम जप करोगे उतने ही बलशाली बनोगे, उतने ही काम से युद्ध कर सकते हो। अगर नाम का प्रभाव देखना है तो देखो ठाकुर हरिदास जी में महामंत्र का उच्च स्वर से कीर्तन करते हैं, लाखों की संख्या में। 9 युवती वैश्या आकर परास्त करना चाहती, खुद परास्त हो गई 3 दिन में। एक भी वृत्ति दूषित नहीं कर पाई। नाम की महिमा। ये काम सीधे पहले बुद्धि को जकड़ता है। निर्णायक है बुद्धि, निर्णय करने वाली। इसे अंधा कर देता है, समस्त दिशाओं में उसे कुछ नहीं दिखाई देता। इसलिए इस काम से बचो। ये जब काम में प्रतिकूलता आती है तो तेज क्रोधो उपैत्री चांद तमसी, ये और अंधा बना देने वाला क्रोध प्रकट कर देता है। फिर वो हिंसा आदि दोष, नाना प्रकार की ऐसी वृत्तियां आ जाती हैं जिससे वो दुर्गति ही होती है, बंधन ही प्राप्त होता है। हाय लोभा शोभयत मनो निर्वधि, हर समय लोभ, कभी काम, अपूर्ति में क्रोध, पूर्ति में लोभ, ये हमारी चित्त वृत्ति को मथे डाल रहा है। मेरी कैसे दुर्गति रोकी जाए? यदि अब तुमसे कुछ नहीं बन पा रहा है, अब तुमसे कोई साधना नहीं बनेगी, तो अपने शरीर को बलपूर्वक डाल दो इस वृंदावन में, पड़ा रहे, अब इसी में मरूंगा। आमरण वृंदावन वास का नियम ले ले, तू परम पद का अधिकारी हो जाएगा। श्रीपाद कह रहे ध्रुव तो संशय मत करना, जिसका शरीर वृंदावन में छूटता है वो भगवत प्राप्त होता है। ये धाम का जयहा मिहांगम हठात, अपने अंगों को डाल दो वृंदावन में। नहीं, अब नहीं जाऊंगा, बहुत पाप के नीच आदमी हूं, कोई साधना नहीं बननी, बस धाम में पड़ा रहूंगा, यही शरीर छोड़ूंगा, रसिकों की जूठन खाऊंगा। कैसी महिमा यहां के ब्रजवासियों की है। कल एक प्रसंग में ये रास्ते पे जो हमारे वृंदावन के महामहिम सोहनी लगाने वाले जन हैं, ये सब, उनसे वो पूछ रहे, दोनों ने कहा कि हम इतने सौभाग्य का वर्णन करते हैं अपने, मुझे वृंदावन की गलियों में सोहनी लगाने को मिलता है और यहां सफाई करता हूं। वो आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि अगर मुझे किशोरी जी पुनर्जन्म दें तो या तो यही सेवा दें, अगर ये अधिकार ना समझे मुझे तो मुझे कोई वृक्ष बना दे और मेरे नीचे बैठकर कोई महात्मा भजन करेगा, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। वृंदावन की सोहनी लगाने वाले उनकी, इसीलिए कहा है हरिराम व्यास जी ने, व्यास रसिकते ही बड़े ब्रजते अनत न जाए, वृंदावन के स्वपच लो जूठन मांगे। कैसे उनके भाव, और जब अपनी वाणी विराम करते हैं तो कहते जय वृंदावन, एकदम हृदय उनके चरणों में बार बार नहीं। तो हमने हजारों बार उनकी महिमा देखी है, पर हर बार एक नया स्वाद मिलता है। आप इनको क्या समझते हो जो वृंदावन की नाली साफ करते हैं, वृंदावन की सोहनी? ये परमहंस है, इनका चरणोदक प्रियालाल का प्रेम प्रदान करेगा, इनका आशीर्वाद बिहारी बिहारी से मिला देगा। सच्ची बात कहते, सच्ची बात कहते हैं। 20-25 वर्ष पहले की बात है, एक माई और ठेलिया में जब वो अपना जो ब्रज की रज और सब डाल करके जाए, बिहारी जी का पद गाती हुई जा रही थी, तो चरण छुए, जा बाबा तो राधा रानी में। सच्ची कहते हैं, एक बड़े महात्मा के आशीर्वाद में जितनी सामर्थ्य, उतनी सामर्थ्य यहाँ के सोहनी लगाने वालों में है। इनको साधारण मत समझना। हठात डाल दो अपने शरीर को वृंदावन में, ये तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देगा, इस पे कोई संशय नहीं, कोई संशय नहीं। साधक इस बात को ध्यान दें, ज्यादा उबने की जरूरत नहीं है। 4 हैं उपासना के केंद्र, नाम रूप लीला धाम। एक में तो तुम अनन्य हो ही ना, धाम के वासी हो। धाम का प्रभाव है चलत फिरत सुनियत यह है, श्री राधा वल्लभ लाल ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सब काल। धाम का प्रभाव है वृंदावन में जो कबो कछुक भजन नहीं होए, रज तो उड़ी लागे तने पीवे जमुना तो। यहाँ का प्रभाव है वृंदावन प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद कर ले।
और देश के बसत ही घटत भजन की बात, वृंदावन में स्वार्थ हो उलट भजन हुए जात। बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं, आखिरी श्वास तक भगवत प्राप्ति का प्रयास करें। न मेरे में कोई बल रह गया है, न दया आदि कोई सद्गुण है, ये सब सद्गुणों ने मेरी उपेक्षा कर दी। मेरी बुद्धि भी ठीक निर्णय नहीं कर रही। माया की इतनी बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं, मैं उनको तोड़ नहीं सकता। क्षोभ, काम, बस स्थूल देह कैसे सुखी रहे, भोजन मिल जाए, भोग मिल जाए, आराम व्यवस्था हो जाए, ये मेरा स्वभाव। मेरा भी कल्याण हो सकता है, अर्थात ऐसे का भी कल्याण हो सकता है। बोले हां हो सकता है, बस एक बात, सहना। सहने का स्वभाव बनाकर यदि वृंदावन में पड़े रहो तो तुम्हें भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे लक्षणों से जो युक्त हैं, कोई बल नहीं, कोई भागवतिक सद्गुण नहीं, माया की श्रृंखलाओं पर इतना हम जकड़े हुए हैं, उनसे हट नहीं सकते। स्वभाव राक्षस जैसा, अपवित्र मुर्दे जैसा, दृष्टि स्त्री भोग के लिए केवल जा रही, चित्त क्षोभ से युक्त है, और सारा का सारा प्रयास केवल स्थूल देह के पोषण में है। कैसे मेरा कल्याण हो? बोले हो सकता है कल्याण। इस पृथ्वी में भूतल में विराजमान जो वृंदावन है, आ जाओ वृंदावन, और श्याम हम सहना कर ही वृंदावन है। हम सहनशील होकर, भागना नहीं, कुछ भी हो जाए, पड़े रहना, वृंदावन को पकड़े रहना, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्रीपाद हृदय की अपनी बात कह रहे हैं, धाम की महिमा देखकर पक्का विश्वास करो। और धन्य भाग हैं जो ऐसे वृंदावन वास कर रहे हैं। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इनको नहीं परास्त कर पा रहे तो नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन हम हरि के हैं। आखिरी श्वास तक हम इनसे लड़ते रहेंगे। योद्धा भी हरि के हैं और हम भी हरि के हैं। हम परास्त होते हुए भी चलेंगे तो हरि की ही तरफ चलेंगे। जिद्दी स्वभाव, शूरवीर स्वभाव, एक कायर प्रमादी स्वभाव नहीं। कहीं भी कायर प्रमादी स्वभाव सफल नहीं होता, ना लोक में ना परलोक में। गायम राधा मुरलीधरयो सुंदरम केली वृंदम, इसका नशा होना चाहिए। कई बार ऐसे आनंद की उत्पत्ति होती, गाते गाते चिल्ला चिल्ला कर रोने का मन होता है। एक बार पूरी चतुरासी जी गा गए ऐसे, फिर मानसिक चतुरासी की शुरू की। पूरी अक्षर अक्षर जोई जोई प्यारों से लेके आज वह देखिए तो प्यारी। फिर मन में तसल्ली नहीं हुई, फिर उल्टा शुरू की, आज वह देखिए तो प्यारी रंग भरी। इधर से शुरू किया, शारदय माननी मान मन है, नागरता विलास, वृषभानुनंदिनी मधुर कर। पूरी एकाग्रता, चुके तो पदे में नहीं पहुंच पाओगे। अब देखो मन कहां जाता है, पौने 2 घंटा के लिए फंस गया। मानसिक आराम से चतुरासी करने पर पौने 2 घंटे, अब फंस गया। अगर थोड़ा भी जाएगा तो चूक हो जाएगी। कौन सा पद निकल गया आप नहीं जान पाओगे। हम पद नहीं, हर पंक्ति को देखना है, हर अक्षर को देखना है। ऐसे मना स्थिति को फांसा जाता है प्रभु में, मंत्र में, नाम में, कीर्तन में, पद गायन में। जो केली वृंद का गान करता है उसके हृदय में जो अनुभवानंद प्रकट होता है, वो समस्त भोग विलासाओं का चिंतन ही खत्म कर देता है। सच्ची मान, चिंतन ही खत्म हो जाता है जगत का। आप गा करके तो देखिए चतुरासी जी, मनन करके तो देखिए चतुरासी जी। फिर हृदय में क्या होता है? बोले भोगों का चिंतन खत्म होके हा प्रिय श्यामाजू, हा श्याम सुंदर, ये निकलने लगता है। अब आपको लगे कि मेरे उद्धार में संशय है तो पड़े रहना वृंदावन में, आमरण वृंदावन का आश्रय लेना। धाम के प्रभाव से निश्चित परम मंगल भगवत प्राप्ति होती है। ये हमारा विश्वास, हमारे महापुरुषों के वचन, उन पर विश्वास करो। जैसे काशीनाथ भगवान शंकर सबको तारक मंत्र देकर काशी में मोक्ष प्रदान करते हैं, ऐसे वो हरि का नाम है। और हरि भी जिनका नाम जप करते हैं वो राधा, वो नाम इस श्रीधाम वृंदावन में सहचरियां अंतिम समय जीव के कान में प्रदान करती, जिससे वो भगवत प्राप्त हो जाता है। मृत्यु ये नहीं देखती है कि ये बालक है कि जवान है कि बूढ़ा है, उदार है कि कंजूस है, मूर्ख है कि ज्ञानी, सबके शरीर का नाश करती है। मृत्यु सुंदर से सुंदर, असुंदर से असुंदर, सबका नाश करती है। इसलिए पुण्य पुरुष वही है, हरिदास वही है, नाम जापक वही है, कीर्तनकार वही है जो मृत्यु आने के पहले ही शरीर को छोड़ दे, शरीर का राग छोड़ दिया, देह रहित विदेह स्थिति। इतना नाम जप करो कि मृत्यु आने के पहले ही शरीर राग खत्म हो चुका है। संदेह मत करना हमारी बात में। मृत्यु लोक में जन्म लिए हो तो मरोगे, यहां जो पैदा हुआ वो मरेगा, चाहे कोई भी हो। इसलिए मरने के पहले स्थिति प्राप्त कर लो, नाम जप के द्वारा वो प्राप्त होगी। भगवान
हलवा पूड़ी नाना प्रकार के पदार्थों के भूखे नहीं हैं, उनको केवल भाव चाहिए। भाव से ही वो भोग पाते हैं, भाव पर ही वो रीझते हैं, भाव से ही वो प्रकट हो जाते हैं। इसलिए भाव प्रकट होता है भजन से, जितना भजन करोगे उतना ही भाव। ये तुम्हारा जीवन एक रत्नों के समूह का संदूक है, खोल लो रतन। वो रतन है हर श्वास में नाम जप करना, ईश्वर अर्पण जीवन, नाम जप। तो एक से एक दिव्य ज्ञान के रतन, भक्ति के रतन स्थितियां आ जाएंगी। और यदि इन श्वास रूपी रत्नों को भोगों में नष्ट किया तो जिस आनंद के लिए मानव देह मिलेगा उससे वंचित रह जाओगे। मेरी बात मान लो, केवल ये मानव देह ही भगवत आनंद प्राप्ति के लिए, इसलिए कमर कस लो, ईश्वर के लिए कमर कसो, संसार से निराश हो जाओ, संतों का संग करके भावुक बनो और जगदीश्वर को तुम संभालो। सुमिरन, तो जगदीश्वर तुम्हें संभाल लेंगे। भावुक भक्त को भगवान अपनी गोद में रखते हैं। वासना के कारण ही तुम्हें बार बार जन्म मरण मिला है। उपासना से नष्ट कर दो अपनी वासना को। विषय चिंतन करते हुए मरोगे तो घोर दुर्गति होगी, हरि चिंतन करते हुए मरोगे तो सदगति हो जाएगी। ईश्वर पर विश्वास रखो, हरि की कथा सुनो, धन्य हो जाओगे। हरि की कथा सुनने से प्रीति और नित्य नई नई भगवत चरणारविंद की तरफ बढ़ने की वृत्ति मिलती है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। जिस जगह पर रोज हरि कथा होती है वो महातीर्थ हो जाता है। इसलिए जहां कहीं भी हरि कथा हो रही हो, ऐसा सुनने को मिले तो दौड़कर आलस्य, निद्रा, स्वार्थ का त्याग करके हरि कथा में जाकर सबसे अपने को नीच समझ करके बैठो। सबसे अपने को नीच समझ करके जहां भगवत चर्चा सुनने को मिले दौड़ो, जहां जहां पीर की बात सुने खोजत तिन गैनन। जिस परमेश्वर ने तुम्हें यहां भेजा है, अखिल ब्रह्मांडों का वो स्वामी है। यदि मानव देह लेकर उसको प्राप्त नहीं किया तो तुम जानना अपना जीवन व्यर्थ चला गया। इसलिए मेरी बात मान लो, शाश्वत अशाश्वत का भेद जान जाओगे यदि नाम जप करोगे। ये जितनी भी कलाएं और विद्याएं प्रकट की जाती, सबका उद्देश्य केवल उदर भरण के लिए सीमित हो जाता है। इसलिए मैं उस ज्ञान को ज्ञान नहीं मानता जो केवल रुपया कमाने के लिए है। अगर ईश्वर को नहीं पहचाना, ईश्वर की प्राप्ति नहीं की, जीवन मुक्त नहीं हुए तो ये सब पेट भरने का धंधा है। समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी, ये निरर्थक उदर भरण की विद्या ज्ञान विज्ञान है, पेट भरने का, देह संरक्षण का, भोग विलासिता का। पेट भरने की विद्या को सद्विद्या नहीं कहते, पेट भरने की विद्या को ज्ञान नहीं कहते। यदि तुम हाथ में मोक्ष चाहते हो तो हरिजू का नाम है ना, श्री हरि श्री हरि श्री हरि। अनीति, बहुत ध्यान से सुनो, रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये बात सुन के। यदि तुम अनीति करोगे, अन्याय करोगे, पापाचरण करोगे, व्यभिचार करोगे और हरि नाम जप करोगे तो मैं कहता हूं नरक में गिरोगे, नरक का कीड़ा बनोगे। तुकाराम, गलती हो गई, संभाल कर चल रहे हैं, फिसल गए, नाम जप कर रहे हो, निकल जाओगे। लेकिन नाम हरि हरि पाप का नाश हो जाएगा। मनमानी पापाचरण कर रहे हैं, अनीति कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, पापाचरण कर रहे हैं, मनमानी भोग भोग रहे हैं और बोले हरि हरि हरि। तो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं, तुकाराम जी कह रहे हैं, नरक गिरोगे, नरक में कीड़े बनोगे, नरक के कीड़े बनोगे। इसलिए होश में, मुंह काला कर दिया जाएगा, अंधेरा फैल जाएगा तुम्हारे हृदय में, मिटिया मेट हो जाओगे यदि हरि नाम लेकर पापाचरण का व्यापार बढ़ाया। ये भगवान की प्राप्ति के लिए है, इसके बल से पाप करना थोड़ी है। बहुत सावधानी की बात करें। स्वांग बनाने से भगवान मिलते हैं क्या? अरे निर्मल चित्त की पुकार से भगवान मिलते हैं। स्वांग बनाकर केवल पेट भरने का धंधा, अंत में केवल आह मिलेगी तुझे। तू क्या कहता है, तुझे अंत में केवल आह मिलेगी। अरे अंधे, तुझे अंत में केवल आह मिलेगी, हरि नहीं मिलेंगे। स्वांग बनाता है, नाटक करता है, केवल उदर पोषण के लिए नाम का प्रयोग करता है। पाप न हो, पाप बढ़ाता जा रहा है क्योंकि हरि नाम है ना।
तुका कहता है नाम ही तप है, नाम ही दान है, नाम ही बड़ा अनुष्ठान है, नाम ही महातीर्थ है, नाम ही व्रत है, नाम ही सत्य है, नाम ही सुकृत है, नाम ही धर्म है, नाम ही कर्म है, नाम ही नित्य नियम है, नाम ही महायोग है, नाम ही यज्ञ है, नाम ही ध्यान है, नाम ही ज्ञान है, नाम ही श्रवण है, नाम ही मनन है, नाम ही निधिध्यासन, नाम कुलाचार, नाम विचार, नाम ही निर्धार, नाम के अतिरिक्त कोई नहीं। इसलिए मैं सबसे बड़ा धनी, मेरे पास नाम रूपी धन है। मेरी दृष्टि पांडुरंगा के मुख पे रहती है, इसीलिए सारे सुख मेरे पीछे लौटते रहते हैं। तुकाराम जी को पकड़ो महापुरुषों की बात। ये पंडरीनाथ हर समय मुझे सुख में नहलाते भिगोते रहते हैं। ए पांडुरंगा, तेरे से मिलने की त्वरा मेरे हृदय को खींचती रहती है, मैं हर समय पुकारता रहता हूं। हे हरि, तेरे नाम कीर्तन में अपार सुख मिलता है। सदैव भगवान के धाम गए महाभागवत। श्री तुकाराम जी के लिए सबके देखते देखते विमान आया और सबको प्रणाम करके जय जयकार करते हुए विमान पर चढ़ के सदैव भगवत धाम गए। ये नाम कीर्तन का प्रभाव। हे हरि, तेरे कीर्तन में अपार सुख है। जहां चार भक्त मिल गए, नाम कीर्तन हो रहा, तो वहां हरि रुक नहीं सकते। वहां आते तो त्रिवेणी हो जाती, भक्त, नाम और हरि। ये जहां त्रिवेणी होती है, वहां किस सुख की कमी होती है? भक्त का संग, नाम कीर्तन, तो वहां भगवान उपस्थित रहते हैं। अमृत का बीज क्या है? नाम। अमृत तत्व का सार क्या है? नाम। गुह का गुह क्या है? नाम। पकड़ लो ये सब महापुरुषों की बाणी। ये नाम मुझे सदा सदा के लिए निर्मल अपार सुख प्रदान कर रहा है। ये नाम मुझे हरि की लीला की समाधि में डुबो देता है। देखो, अपने मुख से अपनी स्थिति का वर्णन करके हम लोगों के लिए दे रहे हैं। ये नाम पहले तो बताया, अमृत का बीज क्या है? नाम। अमृत तत्व का सार क्या है? नाम। गुह का गुह क्या है? नाम। ये मुझे सदा सुख में डुबोए रहता है। ये निर्मल महासुख प्रदान कर रहा है। ये नाम मुझे समाधि में डुबो देता है, हरि लीला चरित्र में डुबो देता है। नाम के बल से लोभ, मोह, माया, आशा, तृष्णा, काम, इन सबको रफू चक्कर होते देखा है। तुकाराम जी कह रहे अपने हृदय से रफू चक्कर होते, भागते देखा है। पांडुरंगा ने इनकी ऐसी पिटाई की, काम, क्रोध, लोभ, मोह, आशा, तृष्णा, माया सब मेरे हृदय से भाग गए नाम के प्रभाव से, और अपने रंग में रंग डाला। हम विट्ठल के लाड़िले हैं, यानी कि हमारे विट्ठल लाड़िले, हम विट्ठल के लाड़िले हैं। हम ठसक में रहते हैं, हमसे काल भी भयभीत होकर कांपता है। हमसे तुकाराम जी कह रहे, सत्य मानना, मैं नारायण की शपथ खा करके कहता हूं, जहां भी बैठता हूं वहीं खेलता है पांडुरंगा। चाहे मैं भोजन कर रहा हूं, चाहे बैठा हूं, चाहे खेल रहा हूं, कभी मेरा संग नहीं छोड़ता। पर हर समय मैं राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, यही माला गूंथ करके हृदय से चलाता रहता हूं। श्वासों की माला ये हमारी चलती है। मेरा आसन, मेरा शयन, मेरा भोजन, मेरा गमन सब विट्ठल के संग होता है। अगर नाम चल रहा है, सुमिरन चल रहा है, तो आपका भी ऐसा ही जीवन है। तुका जी कहता है कि ये गोविंद अखिल विश्व में भरा हुआ है, मुझे को अनुभव हो रहा, मेरा गोविंद भरा हुआ है। मैं विट्ठल की शपथ खा के कहता हूं कि मेरा एक शब्द भी मिथ्या नहीं है। सब साधनों में सबसे सुगम, महामहिम, समस्त वैभव को, चाहे पारमार्थिक हो चाहे लौकिक हो, हस्तगत करना हो तो नाम कीर्तन और नाम जप करो। ये शपथ खा के क्यों कहा? क्योंकि हम लोग बड़े अविश्वासी हैं। ऐसे हरिवंश महाप्रभु कह रहे, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचो। मेरी शपथ है तुम्हें कृष्ण के गुणों का गायन करो, कृष्ण का सुमिरन करो। मेरी सो सब कुछ बन जाएगा। ई परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचो। सेवक जी कह रहे, गोविंद दुहाई भाई जो न सेवो श्यामा हरि। तुम्हें गोविंद की कसम है जो श्यामा श्याम की सेवा न करो, भजन न करो। मैं विट्ठल की शपथ खा के कहता हूं, गजब की बात है। अपने इष्ट की शपथ मतलब हद है। अब अगर इन महापुरुषों के वचनों पर विश्वास हो जाए तो
हस्तगत है, इस लोक परलोक का जो सुख चाहो प्राप्त हो जाएगा। तुम केवल नाम जप करो, नाम कीर्तन करो। मैं विठ्ठल की शपथ खा के कहता हूं, लोक परलोक की जो चीज चाहोगे तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, जो चाहोगे। इंद्रियों की अभिलाषा मिटाना, मन को शांत कर देना, ब्रह्मानंद में डुबो देना, ये सब पवित्र कार्य नाम के द्वारा होता है। तुका कहता है वही भोजन स्वादिष्ट है जिसमें विठ्ठल का उच्छिष्ट है, वही चर्चा स्वादिष्ट है जिसमें विठ्ठल की चर्चा है। विठ्ठल के बिना सब रूखा। क्या माता से बच्चे को यह कहना पड़ता है कि मुझे संभालो? यह माता की जिम्मेवारी है कि वो बच्चे को संभाले। वो संभालती है, अपनी छाती से लगाए रहती है। ऐसे में क्या विठ्ठल से कहूं मुझे संभालो? वो मेरी मां है, संभालेगा। करो सदा तिल के रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। मैं क्यों सोच विचार करूं? मैं क्यों अपने सिर पर भार लूं? मेरी मां विठ्ठल है ना, वो देखेगा। अरे बिना मांगे बिना विचारे मां अपने बच्चे को खिलाती है, पिलाती है, संभालती है। बच्चा तो खेल खेलने में आ सकता है, ऐसे ही बस मुझे इस ठसक में पड़े रहना है। हमारे माई श्यामा जो को राज वो कह रहे हैं योगक्षेमम बाम्याम, वो सब देख लेंगे पक्का। इतना अभी हम संतों से यही कह रहे थे, ए भाई ये बादशाहों का मार्ग है। चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए और साहन के साथ। ऐ मन तू इधर उधर मत भटक, किसी से आस मत कर, ये यज्ञ तीर्थ याटन आदि साधनों का आश्रय मत ले। एकमात्र राधा राधा राधा, इससे अपार सुख की प्राप्ति हो जाएगी, दुख की जड़ नहीं रह जाएगी। सदा आगाध शोभा सिंधु प्यारी जू का वरदहस्त आपके ऊपर रहेगा। प्यारी जू कौन है? परब्रह्म परमात्मा, जिनका जस गाते हैं और जिनके पग पधारने पर आगे आगे सोहनी लगाते हैं, पुष्प दल बिछाते हैं, वो है श्री राधा। ऐसी श्री राधा का निरंतर नाम रटन करो, आराधना करो। बहुत जल्दी हमारी करुणामयी अलवेली सरकार हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। ये प्रसन्न हो गई तो परमात्मा अधीन हो गया, श्री कृष्ण अधीन हो गए। भगवान जिसे अपनाना चाहते हैं उसे सब जगत ठुकराने लगता है। पकड़ो, ये जो रोना धोना शुरू कर देते हो कि अब तो हमसे कोई बात नहीं करता, अब तो ऐसा, ये भगवान की विशुद्ध कृपा है जो ये मोह जाल अज्ञान अविद्या ये तुमसे दूर हो रही है, असलियत समझ में आ रही है। विश्वास कीजिए इस बात पर, भगवान की कृपा की अवहेलना मत कीजिए। यदि तुम्हें कोई तिरस्कार कर रहा है, तुमसे कोई बात नहीं कर रहा है, तुम्हारे सामने भारी समस्याएं आ रही, तो कृपा है हमारे श्री हरि की। अब ऐसा विधान होने वाला है जिससे जन्म जन्म की बिगड़ी बनने वाली है। मान लो बात। भगवान जिससे अपना प्रेम देना चाहते हैं उसको सब जगत से ठोकर लगवा देते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। जिस पर भगवान कृपा करते हैं उससे जगत में कोई प्यार नहीं करता। और वो ठुकराया हुआ जगत का जब भगवान के द्वार पर आता है तो निहाल हो जाता है। कृपा करते हैं तब ठुकराते हैं, ये कृपा होती है। अगर चिंतामणि वैश्या बिल्व मंगल जी को ठोकर न लगाती तो भगवत साक्षात्कार की योग्यता ना थी। जगह जगह पर ऐसा देखा गया कि जब जगत की ठोकर लगी तो भगवान का द्वार उसे दिखाई दिया। फिर भगवान ने इतना ऊंचा उठा दिया कि उसे भगवान स्वरूप मानने लगे हम। बिल्व मंगल जी को बिल्व मंगलाचार्य भगवत स्वरूप माना गया। हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा यदि हम अपने आप को श्री भगवान के हवाले कर दें। मन वचन कर्म से अब मैं आपका हूं। दुख दो या सुख दो, दुर्गति हो या सदगति हो, अब केवल आप ही मेरी गति हो। बहुत बड़ी उत्तम बात है। भगवान के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दो, अभी बेपरवाह हो जाओगे। ये जो चिंता है, जो शोक है, जो नाना प्रकार की परेशानियां हैं, ये अहंकार कारण है। अहंकार। भगवत प्राप्ति कुछ कठिन नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है। किसी साधन की जरूरत नहीं है। साधन केवल असाधन त्यागने के लिए। असाधन त्याग दो, अभी भगवत स्वरूप प्रकाशित हो जाए। क्योंकि वो है, जो है उसको किसी साधना से पैदा नहीं किया जाता, वो है। साधन से असाधन का नाश हुआ, मन शांत और निर्मल हुआ, भगवत साक्षात्कार हो गया। अगर हमने अपने प्रभु को सर्वस्व समर्पण कर दिया तो अनेक तोष पाऊं, अनेक प्रकार से अपने भक्त का सुख। भगवान का एक नाम है भक्त जनमन रंजन।
अपने भक्त के मन को अपार आनंद देने वाले बन जाते हैं। प्रायः लोग डिप्रेशन के शिकार होते चले जा रहे हैं। क्यों? कल भी एक यहां बहुत परेशान है। डिप्रेशन है कि आप समझिए पहले, व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ की कल्पना, व्यर्थ का भय, व्यर्थ की घबराहट, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। क्यों ऐसा हो रहा है? पाप कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, अब उनके दंड का समय आ रहा है। तो सबसे पहले बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। जेहिका विधना दारुण दुख दीन, तेहिके मति पहले हरिलीन। सिद्धांत को समझो। और व्यर्थ की कल्पना, अगर उसी समय यह बात आने लगे पॉजिटिव, क्या होगा? भगवान मंगल करेंगे, अभी डिप्रेशन खत्म होना शुरू हो जाए। पहली बात, पाप नष्ट हुए बिना तुम्हारा मन निश्चिंत, निशोक, निर्भय नहीं होगा। प्यारे, दवाइयों से समय काट सकते हो, लेकिन पूर्ण स्वस्थ नहीं हो सकते। पूर्ण स्वस्थ तब होगे जब आपका मन निर्मल होगा, मन शांत होगा, मन पॉजिटिव चिंतन करेगा, सकारात्मक चिंतन करेगा। और वो तब होगा जब आप नाम जप करोगे, जब भगवान का भरोसा ले लोगे। तो बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी अब क्या होगा? वही होगा जो प्यारे ने मंगल रचा है। अब वही होगा जो आनंदमय होगा। भगवान का दास के ये शोभा धारण किए हुए, जिसने अनंत ब्रह्मांडों का सृजन पलक झपकते कर दिया, हम उसके दास हैं। भूखे रहेंगे तो भी उसके दास हैं, छके रहेंगे तो भी उसके दास है, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, उसी के दास है। हम लोगों की ट्रेनिंग इसी बात की होती, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, और कभी वो भी ना बना तो भी जय हो, जय हो, वाह वाह। हमें क्या कहा जाता है? वाह वाह, वाह वाह, तुम्हारा जीवन वाह वाह, हर कदम हमारा आगे बढ़ेगा, वाह वाह, आगे बढ़ेगा। अब हाथी ते उतर के गधा में तो चढ़ना शोभा नहीं देगा। अर्थात भगवत शरणागति स्वीकार करके और जन जन से मांगना, जो मांगे सो बिल्कुल समझो भिक्षुक है। भक्त न सुने कभी भिखारी। ये बहुत घटिया बात है जो बाबा जी होकर के रुपया मांगता घूमे, बिल्कुल घटिया बात है। और ये भगवान की शरणागति पर कलंक है, और ऐसे कभी भक्त होते ही नहीं। और हमें लगता है ऐसों को बढ़ावा देना भी नहीं चाहिए, नहीं देना चाहिए। जो रुपये से अपनी वासना का पोषण करें और भगवान के नाम पर कलंक, दासत्व का कलंक धारण करें, नहीं। ये हमारे शास्त्र सिद्धांत गरज कर कहते हैं। अरे घुटने टेके, हमने देखा है महापुरुषों को, महापुरुषों को देखा है। एक गरीब किसान अगर 10 रुपया निकाल के देता है, हाँ इसे आराम से रख लिए, और वही 18 लाख रुपए एक आकर के दे रहा, सामने रख, ए उठा, नहीं नहीं सरकार आपकी सेवा, क्यों तुम्हारे बाप के नौकर सेवा में लगा दे, उठा चल। क्यों? उसको क्यों देखा? क्योंकि वो अहंकार से दे रहा है कि हम बड़े धनी, और वो गरीब बड़े धन्यता से दे रहा है, मालिक हम तो देने लायक नहीं, गरीब आदमी 10, वो उठा करके बड़ी प्रशंसा करते हुए और उसको रखते, और एक वहीं बड़ी धनराशि देता, अपमानित करके हटा देते। चलो कैसे समझा जाए? दुर्योधन कह रहा है आओ दुशासन के महल में, देवराज इंद्र को भी जो भोग दुर्लभ है वो है, मानो भगवान को कह रहा है आओ जो तुमने नहीं पाया होगा वो पाएंगे। वहां से चले आते हैं, देखते भी नहीं, और विदुरानी के हाथ के केले के छिलके पाते हैं। जैसा मेरे स्वामी का स्वभाव, वैसा सेवक का भी स्वभाव होता है, वैसे उनके संतों का और भक्तों का स्वभाव होता है। वो कभी वैभव पर झुकने वाले या बिकने वाले नहीं होते हैं। हे प्रभु, बार बार जन्म हो और आपका ही नाम जप करके आपकी लीलाओं का गायन कर व्यतीत हो, और आपके परम प्रेमी भक्त संतों की जूती का मैं रक्षक कहलाऊं। जहां उनकी जूती उतरे वहां मैं रखकर उनको साफ करूं और उनकी सुरक्षा करूं। एकमात्र अपने आराध्य देव का आश्रय, और आराध्य देव का आश्रय जब सदगुरु के द्वारा मिलता है तो एक खास बात होती है, उसमें संबंध पकड़ने वाली बात है, बड़े भाव का विषय है। अगर हमसे भजन नहीं भी हो रहा है तो हमारी भगवत प्राप्ति निश्चित है, यदि हमारा संबंध दृढ़ है। संबंध दृढ़, और संबंध दृढ़ है तो भजन हर श्वास होता है, किया नहीं जाता। जैसे शरीर से संबंध दृढ़ हो गया है तो शरीर का नाम कभी भजन करते हो ना कभी भूलते हैं, हर समय शरीर की स्मृति बनी रहती है। जितना भी व्यवहार होता है वो शरीर के लिए होता है, खान पान, देखना सुनना, भोगना कमाना, सब शरीर के लिए। संबंध, भगवान संबंध का बहुत सुंदर व्यवहार जो हमारा बनता है हृदय में, तो वैसे ही प्रभु निर्वाह करते हैं। हमारे संबंध के 5 भाव हैं, दास्य, सख्य, वात्सल्य, कांता, सहचरी। शांत भाव तो समदर्शिता में ब्रह्म ज्ञान के अंदर भी रहता है, लेकिन जो सुखास्पद भाव है वो दास्य, सख्य, वात्सल्य, कांता और सहचरी। कांता गोपी भाव और सहचरी, इन भावों के द्वारा
जो गुरुदेव हमें संबंध देते हैं उसमें दृढ़ रहना चाहिए। संबंध का निर्वाह प्रभु बहुत जोर से करते हैं। संबंध जो मिला है वो ठसक में बदल जाए। मैं प्यारी जू की सहचरी हूं, मैं प्रियाजू की प्रिय सहचरी हूं, ये ठसक बन जाए। जैसे अपने वृंदावनवासी राधा उपासी नित्य विहार रस के जो भजनानंदी जन है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त, ठसक होनी चाहिए। हमारे माई श्यामाजू को राज, मैं श्री जी की हूं, मैं प्यारी जू की हूं। सच्ची मानिए ये स्त्री पुरुष शरीर की पोशाक है, न तुम स्त्री हो न पुरुष हो, भगवत दिव्य अंश हो। एक बार श्री श्रीनाथ जी को दूध पवा रहे थे, ठाकुर जी ने एक घूंट पिया दूध और कटोरा ऐसे हटाते हुए कहा जय जय क्या कमी रह गई दूध में? ठाकुर जी ने कहा बहुत मीठा कर दिया, मिश्री बहुत अधिक डाल दी, मुझसे पिया नहीं जाता। बड़ी मनोहार करी, आज पी लो, पी लो कोई बात नहीं, क्योंकि पुत्र भाव है। ठाकुर जी ने बड़ा ऐसे करते हुए पिया। दूसरी बार भोग में आपने मिश्री कम मिलाई, ठाकुर जी ने एक घूंट पिया, ऐसे कर दिया। कहा जय जय आज क्या कमी? आप दूध तो एकदम सीठा कर दिया, फिर भी पी लो। थोड़ा ही कम तो मिश्री मिलाई, पहले वाले में आप कह रहे थे मिश्री बहुत अधिक है, इसे थोड़ी कम कर दी। बोले नहीं सीठा है, पी लो, आप पी लो, पी लो। बहुत दुलार किया, दूध पी लिया। तीसरी बार जब भोग लगाया तो मिश्री अलग दूध अलग। लालजू ने कहा आपने ऐसा क्यों किया, मिश्री क्यों नहीं मिलाई? गोसाई जी ने कहा जब मेरे द्वारा मिलाई हुई मिश्री आपको पसंद ही नहीं आती, कभी कह देते हो बहुत मीठा है, कभी कह देते हो सीठा है, तो आज स्वयं मिला लो। तो हंसकर कहा कि हम मिलाने लायक हैं, हम आपके बालक हैं, बालक मिलाना क्या जाने। और दौड़ गए और गोद में बैठकर छाती से चिपक गए और कहा रूस गए क्या, मिला के पिलाओ, हम तो बालक हैं, हम थोड़ी मिला पाएंगे। ये था माम प्रपद्यन्ते, वात्सल्य भाव मेरे पुत्र हो। तो वैसे ही ठाकुर जी गोसाई जी के हृदय से चिपक करके श्री श्रीनाथ जी कहने लगे मैं तो आपका बालक हूं ना। अशुभ प्रवाह होने लगा। ठाकुर जी ऐसे महान सुख देते हैं जो जिस भाव से। एक दिन मचल गए, सैया रचना करके जब शयन कराने को गए, कहा यह सैया ठीक नहीं है, दूसरी सैया ले आए। ये बिछौना ठीक नहीं है, दूसरा बिछौना ले आए। नहीं नहीं ये रंग मुझे पसंद नहीं, और रंग का बिछौना बिछा दिया। अब कितने बिछौना कितनी सैयाएं बदल दी लालजू महाराज बार बार, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। पसीना पसीना हो गए थे गोसाई जी। गोसाई जी ने कहा कि आपको कौन सी सैया पसंद आएगी, कौन सा बिछौना पसंद आएगा? बोले बताओ, तुम सैया बनो और तुम्हारी छाती पे हम सोएंगे, क्योंकि हम यशोदा मैया की गोद में ही सोते। अगर दिन में कभी अथाई में बाबा के पास गए तो उनके तोंद पे लेट के सोते, तो आप लेटो और आपकी गोद में हम। श्रीनाथ जी, श्री विठलनाथ जी गोस्वामी जी की गोद में जैसे मां की गोद में बच्चा, ऐसे श्रीनाथ जी सोए। एक दिन चूड़ी पहनाने वाली आई, गोसाई जी ने कहा कि जाओ हमारे घर में जितनी बहुएं हैं सबको चूड़ी पहना दो और पैसा यहां ले लेना आके। आपके 7 पुत्र थे तो 7 बधुएं थी। गोसाई जी ने यह नहीं कहा कि 7 बधुओं को पहना देना, कहा कि मेरी जितनी बहुएं हैं उन सबको चूड़ी पहना दो और पैसा यहां से ले जाना। अब उनकी 7 बहुएं तो चूड़ी पहनी, 8वीं श्री स्वामिनी जू पहुंच गई अपने कर कमल। जे ही उस चूड़ी पहनाने वाली ने श्री जी के कर कमल को देखा, अशुभ प्रवाह, आनंद मूर्ति हमारी प्यारी जो है, अशुभ प्रवाह होने लगी। ऐसा उसको लगने लगा कि आनंद के आवेग में मुझे मूर्छा आ जाएगी। नीलांबर का हल्का सा घूंघट है, मनो मृणाल, मनो कमल लाल, ऐसे सुंदर कर कमल। वो सोच रही इनके कर कमल में पहनाने लायक तो चूड़ियां ही नहीं हमारे पास। श्री जी ने इशारा किया, पहनाओ। किसी तरह वो प्रेम शिथिल होते हुए जैसे जैसे इशारा होता गया वो चूड़ियां पहनाई। बहुत देर तक वह शुभ प्रवाह करती रही। इसके बाद गोस्वामी जी के पास उसको ले जाया गया। गोस्वामी जी ने 7 बहुओं की चूड़ी के कितने पैसे होते, तो उसने कहा 7 नहीं 8। गोसाई जी ने कहा 7 बहुएं तो तू 8 की बात कैसे कह रही?
तो उसने कहा मैं कसम खा के कहती हूँ मैंने 8 बहुओं को। तो बोले जब 7 हैं ही तो 8 कैसे? तो उनका मैं कसम खा के कहती हूँ 8 बहुएं थी और मैंने 8 को पहनाई है, और जो 8वीं थी वो इतनी सुंदर थी, इतनी, और रोने लगी। गोसाई जी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, चलो इससे झंझट हटे। 8 बहुओं की चूड़ी पहनाने के पैसे दे दिए। जब रात्रि में शयन किया तो श्री जी ने गोसाई जी से कहा कि उस चूड़ी वाली से क्यों झगड़ रहे थे? कि आप प्रीतम लालजू को आप अपना पुत्र नहीं मानते? हाँ पुत्र तो है ही वो, हमारे मानने की क्या बात है। तो मैं कौन हूं? पुत्र बधू हुई कि नहीं? अगर आप कहते 7 बहुओं को पहना दो तो मैं कदापि नहीं जाती। आपने कहा मेरी सब बहुओं को पहना दो, तो 8वीं मैं हूं, मैंने ही धारण। श्री जी के इन वचनों को सुनकर गोसाई जी तत्काल उठे और बैठे बैठे रात भर रोते रहे कि लाडली जू कितनी कृपालु, कितना भाव स्वीकार करने वाली है। यहां एक बात ध्यान रखनी है कि गुरु प्रदत्त भाव के अनुसार, संबंध के अनुसार जब सेवा की जाती है तो बहुत जल्दी वो सेवा सिद्ध हो जाती है। आराध्य देव बात करने लगते हैं। भक्त की हर बात को प्रभु सुन रहे हैं। गोसाई जी ने कहा जाओ सब बहुओं को चूड़ी पहना दो। सुन रही ना श्री जी, इसीलिए चूड़ी पहनने गई। हमारा भाव दृढ़ होना चाहिए, भाव में कमी नहीं होनी चाहिए। जैसा हम भाव गुरु प्रदत्त करेंगे वैसा ही इष्ट देव अनुभव कराएंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। एक अयोध्या में उमापति नाम के महापुरुष निवास करते थे। ये बहुत शास्त्रों के ज्ञाता और भजनानंदी महापुरुष थे। तो इनको अपने में भाव आता था कि मैं गुरु हूं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का, ये मेरे पुत्र और शिष्य के समान है। तो ये जब मंदिर में जाते कनक भवन में, तो कनक बिहारी राम जी को ये माला खरीदते हो, पहन के जाते और अपना पहना हुआ माला देते कि राम जी को और लक्ष्मण जी को पहना दो। और सीता जी के लिए कहते कि आधा दरवाजा मोड़ दो, पर्दा कर दो, बहू है हमारी। ये रोज ऐसा करते। पुजारी वैसा ही कहते, जैसा ही कहते, क्योंकि महापुरुष थे उमापति जी। पर वैष्णव जन, संत जनों को अच्छा नहीं लगा कि भगवान को अपनी पहनी माला पहनाते हैं। सब वैष्णव जन खिलाफ हो गए और कहा ऐसा नहीं हो सकता, भगवान केवल तुम्हारे नहीं कि तुम आकर अपनी प्रसादी माला भगवान को पहनाते हो। तो उन्होंने कहा यदि आप लोग ऐसा कहते हो तो हमारी बात सुन लीजिए। गुरु के सामने शिष्य कभी अमनिया माला पहन ही नहीं सकता, वो हमारे शिष्य हैं। बोले हम तुम्हारी इन बातों को नहीं मानते भावुकता की, लेकिन कल से आप ठाकुर जी को अपनी प्रसादी माला नहीं पहनाएंगे। वो अमनिया माला लेके आए 10 और कहा लो पहनाओ। तो जो राम जी के गले में डालते टूट के गिर जाती, लक्ष्मण जी के गले में डालते टूट के गिर जाती। 10 माला पहना दी, वो सब टूट के गिर गई। सब संत और वैष्णव खड़े देख, बोले देखा ये भला अमनिया पहन सकते हैं जब मैं इनका गुरु हूं। वशिष्ठ भाव से वो रहते। फिर उन्होंने माला मंगवाई और सामने माला पहनी और जे ही दी कि लो पहनाओ, वो माला टूटी रही, वो माला धारण हो गई। पंडित जी ने सब संतों से प्रार्थना की कि ठाकुर जी को जिस भाव से भजा जाता है ठाकुर जी वैसा ही व्यवहार करते हैं। आप अपने स्वामी के रूप में देखते हैं, लेकिन ये हमारे शिष्य हैं, हमारे पुत्र के समान हैं। क्योंकि मैं वशिष्ठ भाव से रहता हूं, इसलिए प्रभु मेरे भाव का पोषण कर रहे हैं, आप लोग अन्यथा ना समझिए। बड़ा विचित्र। कल हम जानते हो क्या कह रहे थे? अगर तुम अविनाशी हो तो हम भी अविनाशी हैं। तुम क्या समझते हो? लगा लो होड़, कितने जन्म लगाओगे, आपको जीत के रहेंगे, क्योंकि आपके दास हैं, कोई और नहीं है। और ये कोई वाणी से नहीं होता है, ये अंदर ही अंदर होता है। अगर आप अविनाशी तो मैं भी अविनाशी हूं, आपका ही बच्चा हूं और आपका ही दास हूं। अनंत जन्म चाहे लग जाएं, लेकिन आपको जीत के रहूंगा, आपको अधीन करके रहूंगा। कर लो जितनी माया की आपको प्रचंड ये बाजी फैलाई है, ये धूल चलाई है, चाहे जितना चला लो। हमें अपनी चिंता नहीं, हमें आपके जो शरणागत है उनकी चिंता है। उन पर क्यों आप जादू टोना करते हो? इतनी हिम्मत तो है ना कि सामने आ जाओ। इतनी हिम्मत नहीं गुरु, अभी इतनी हिम्मत। विश्व में सबसे बड़े बलवान हो, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं। आ जाओ, हिम्मत हो तो आ जाओ, सबके बीच में आ जाओ। छुपते घूमते नहीं घूमते, आओ गल भैया देके खड़े हो जाओ, कैमरे के सामने खड़े। एक नई घटना घट जाए कि राधा केली कुंज में प्रिया प्रीतम प्रकट हो गए। शर्माते हैं, उनके लिए भीख मांग के खाते हैं, उनके लिए सब परिवार को छोड़ा, उनके लिए जीवन अर्पित किए हैं, और उन्हीं के बल से सब हुआ है, हुआ उन्हीं के बल से। पर पता नहीं कौन सा इंतजार कर रहे हैं कि रो रो के आंखें फूट जाएं, चिल्ला चिल्ला के मर जाओ तब मिलेंगे, पता नहीं कैसे।
अरे ऐसे आओ, मुस्कुरा के मिल जाओ, आनंद से ऐसे सब खड़े हैं, सब देख लिए और सब मोक्ष प्राप्त हो गए, सब मुक्त हो गए। पता नहीं उनका क्या चला जाएगा, दिखाने में कुछ चला जाएगा, अपना रूप दिखा दो कैसे बने हो। हम इसलिए कह रहे कि शायद आ जाए मन में कि दिखा दे, तो नहीं दिखाएगा, बहुत कमजोर है। अखिल लोक ब्रह्मांड नायक है, परात्पर ईश है, सर्वत्र है, सब जगह है, और इनको किससे शर्म है तो पता नहीं क्यों नहीं आते। भगत रोता है, आ जाओ प्रभु, हे कृष्ण, हे दयामय, और बैठे सुन रहे, देख रहे, प्रकट नहीं होंगे। कभी कभी तो मन आता है बैठे रहो तुम। प्रकट वृंदावन में तो आ गए, अब यहाँ ईंट पत्थर नजर आ रहे, आप तो नजर आ नहीं रहे। अब जब आप नजर नहीं आओगे तो जो नजर आ रहा है उधर ही देखेंगे, नजर आ रही आपकी माया। बोले माया पर विजय प्राप्त करो, तो बैठो हमारे हृदय में, अभी माया पर विजय प्राप्त हो जाए। ये सब इनकी कमी है, हमारी तो कोई कमी नहीं। बताए क्यों कमी नहीं? क्योंकि अगर हमारी कोई कमी है तो इनके द्वारा, माया के द्वारा की हुई कमी है। इन्हीं की माया का तो है, कोई पड़ोसी की माया है, इन्हीं की माया है। तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र, सुन मुनि मोहे काकी कोड़, कह हरिदास तुम्हारे हम जीते तो न तोड़। पर इनको लज्जा भी नहीं आती है। हार कर भी अपनो परण विसार, भगत को पूर्व परण विसाऊं, ये अपने बड़े विचित्र है। कोई बस नहीं चलती ना इनके यहाँ की, कोई बस नहीं चलती। चलती कोई बस है? कोई बस जिसमें बैठ के चला जाए? ना इनसे कोई बस चलती है और ना इनके यहाँ कोई बस चलती है। ये बड़े स्वतंत्र है। अब कैसे रीझते हैं, न जाने कौन से गुण पर या अवगुण पे रीझ जाते हैं। पूरी जिंदगी हो गई, जैसे भी है वैसे पूरी जिंदगी हो गई इनके, फिर भी कोई माया का। तब लगता है अच्छा अभी हमको चेक करना बकाया रह गया है क्या, अभी परीक्षा बकाया रह गई। लड़ते ही रहते। इतने बड़े भगवान हो तो तुम्हें आने में शर्म लगती है। हम सब खड़े हो जाएंगे, तुम्हारा स्वागत करेंगे, आओ महाराज। अरे यहां ना हो तो एकांत में गुरु भवन में आ जाओ, कहीं भी आ जाओ, मतलब नहीं। बस नहीं ना बता रहे, बस नहीं तो बस इतनी बात होनी चाहिए कि जो शरण में आ गया, आपके जैसे भी मन लगाना चाहता है उससे माया हटा दो। कि बेचारा ये हमारी तरफ चलना चाहता है, अब जहां चलना चाहता है इतनी माया फेंक दी कि बेचारा उसी में खेलने लगता है। कैसे निकल पावे जब आपकी माया है, कोई छोटे मोटे की माया है। सारे कानून भगत के लिए बने, इनके लिए कोई कानून नहीं। इनके लिए भी होना चाहिए कि ऐसे 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 तुमको भगत के साथ ऐसा करना है, ऐसा करना। शर्तें दोनों तरफ की होनी चाहिए, पर आप तो स्वतंत्र है, आपके ऊपर कोई शर्त नहीं। जितनी शर्त है वो भगत के ऊपर है, और ऊपर से माया का प्रभाव है। ये इनकी प्रचंड माया का ऐसा प्रभाव है, ये साथ रहते हुए भी गुप्त रहते हैं। इनको गुप्त रहना पसंद है, नहीं तो सच्ची कहते हैं। वो हमारे आपके बीच में है, वो हमारे आपके हृदय में, वो हमारी आपकी सुन रहे, और दोनों एक दूसरे मुस्कुरा रहे। कभी कभी मन की जो जलन है ना वो निकाल लेते हैं आप लोगों के बीच में, क्योंकि और किससे कहे। नहीं क्या आप हमारे साथ नहीं सम्मिलित हो इस बात में? आप विचार करके देखो कि जैसे भी वो घर द्वार छोड़ करके वृंदावन पड़े हो, अब ये छुपे हैं। अरे कभी मिल जाओ तो हमारा मन आप में लग जाए, मन लग जाए तो झंझट खत्म हो जाए। बोले मन मना भाव। कैसे मन मना भाव? गीता पढ़ते, भागवत पढ़ते, जो बना नाम जप करते, जैसे बना आपकी जय जयकार करते, और मन घसीट रही माया। वो बोले मनमोहन कोटि मन मन मथारी। अरे तुम हमारे जैसों के मन हरण करके देखो तो तुम्हें जाने, हम उनका मन हरण कर लिया, उनका मन चुरा लिया, हमारा चुराओ तो जाने तुम्हें। हमारा मन भारी पर्वत है, चुरा के दिखाओ। शाम तक चुरा लेना जितने भगत सुन रहे हो, अगर नहीं चुराया तो समझ लो फिर चोर है नहीं तुम। नहीं कहा जाता ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगना नाम च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। इनको सब चोरों का सिरमौर कहा गया, क्योंकि चित्त चोर है, मन चोर है। पता नहीं कब चुराएंगे, किनके चुराए। जिन जिन भक्तों के चरित्र पढ़ो, इनसे सब नकवन हो गए, इनसे यहां तक हो गए हैं। कभी कभी दुलार भी करते, ऐसा नहीं करते हैं, बस छुप छुप के करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते, पर देखो तो कुछ नहीं है। बस ये है बड़े छुपा छुपी का खेल खेल रहे, क्या बतावे। बहुत विचित्र दशा है। कहीं एकांत में मिले ना तो बैठ के बातें हो दो कि यार बताओ तुम समस्या क्या है तुम्हारी। हमारी तो समस्या तुम हो, तुम्हारी समस्या क्या है। हमारे पास जो कुछ है सब तुम्हारा दिया हुआ है, ज्ञान विज्ञान भक्ति जो भी दिया हुआ है। आप अब हमको देखना चाहते हो तो दे दो, वही सामर्थ्य दे दो, वही ज्ञान दे दो, वही बुद्धि दे दो, वही भक्ति दे दो, वही प्रेम दे दो। आप
राधा पी जी से कहते बनने बैठे हो गूंगा बने हुए, कभी बोल दे बोला कि चटनी लाओ, कभी बोल दे कि ये कर, कुछ नहीं बोलना, बस वही ऐसे कहते तो ऐसे बैठे, ऐसे कहते तो ऐसे बैठे। अरे थोड़ा तो यार हिलो डुलो, थोड़ा तो बोलो। कल कह रहे थे कि चलो टहलो, भोजन के बाद 100 कदम टहला जाता, चलो कुछ मानते ही नहीं है बोली सब, बस वैसे। अब बस नहीं ना, बता रहे हैं बस नहीं है, नहीं तो जीवन आपके नाम कर रहे हैं। अब चोरी छुपा मन इधर उधर झांक ताक करे तो तुम्हारे शर्म की बात है। हमने तो सुहाग भर लिया तुम्हारे नाम का, अब तुम हमारी रक्षा करो पातिव्रत धर्म की। तुम हमारे पति हो, तुम हमारे प्रीतम हो, कि हमारा मन किसी और की तरफ न जाए। ऐसे त्रिभुवन सुंदर होते हुए किसी और के रूप की तरफ जाए, ऐसे महासुख सिंधु होते हुए किसी और सुख की तरफ जाए, तो यार लज्जा लगनी चाहिए तुमको। तुम्हारी जय बोलते हैं तो हमारी पराजय कैसे हो? जब तुम्हारी जय तो तुम ही हमारे सब कुछ होने चाहिए। अब कह दो अपना मन लगाओ, तो तुम्हारी माया है यार, हमारी जेब की थोड़ी माया, तुम्हारी रची हुई माया है। अपने भक्तों से उनको दूर रखो माया को। कहते मैं भक्तों को बहुत प्यार करता हूं, भगत मेरे मुकुटमणि। अरे मुकुटमणि मत बनाओ, चरणों की धूल बना ले, ऊपर अपना तो बना ले। कभी कभी लगता है इनका क्या चला जाएगा, मान लो प्रकट हो गए तो इनके रूप में कमी आ जाएगी, कि इनके बैंक से कुछ घाटा हो जाएगा, महालक्ष्मी है इनकी, क्या चला जाएगा? हमारा तो सब बन जाएगा, हमारा सब बन जाए। एक बार रूप देख ले तो रात दिन बावरा बनकर उसी रूप का चिंतन करता रहे, और एक बार रूप प्रकाशित हो जाए, नव निकुंज प्रकाशित हो जाए, बस खत्म खेल। उसी दिन से मन संसार में जाना बंद हो जाएगा। तो पता नहीं किस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं। हमें लगता है कभी कभी कि अब विरोध भाव बोलना पड़ेगा इनके लिए। जैसे ग्वालिया बाबा ने कहा आज के बाद ना माला जपेंगे, ना नाम जपेंगे, ना किसी को जपने देंगे। तो सामय के मिल गए थे, अपने ना जपे तो भरोसा ले शाम के मिलेंगे। जो कुछ नाम चल रहा है वो भी बहुत समस्या है। बताओ इस समस्या का समाधान आप लोग क्या किया जाए, क्या किया जाए? कोई उपाय है? बैठ के रोए जाए और क्या हो सकता है? दूसरा उपाय नहीं। और ये बड़ी समस्या है। जीवन अर्पित करने के बाद यदि भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ तो हमारा जीवन का महत्व क्या रहा? प्रभु का बाना रखने के बाद यदि संसार अच्छा लगा तो यार इस भेष का मतलब क्या रहा? और सारी जिम्मेवारी हमारी है, आपकी भी तो जिम्मेवारी है। आपकी हम शरण में है, आपके और किसी की माया होती तो क्षमा कर देते प्रभु को, कि भाई आपकी बातचीत हुई कि नहीं हुई, उसने अपनी माया का प्रयोग कर दिया। आपकी माया है और आपके आदेश के बिना आकर्षण कर नहीं सकती, तो आप अपने भक्तों पर ऐसा क्यों प्रभाव डालते हैं माया का? जब आपकी शरण में है तो आपको निष्प्रपंच कर देना चाहिए। आप कह दे नाम है, जानते हो क्या? अहेतु की कृपालु, और पूरा हेतु चाहिए। हमें तो लगता है कि कुछ गड़बड़ी है। अहेतु की कृपालु का मतलब क्या होता? कोई हेतु नहीं। तो हमें कोई हेतु है नहीं, करो कृपा। क्यों छुपे हो, क्यों छुपे हो? क्या छुपने की तुम्हें जरूरत है कि तुम रूप नहीं दिखाना चाहते? अखिल लोक सन मोहन मदन त्रिभंगी, मोहन मुनि मन रंगी, मोहन मुनि सघन प्रगट परमानंद। अरे स्फुरित हो जाए तो अश्रु की धारा केवल चलती रहे। मोहन मुनि सघन प्रगट परमानंद, गुण गंभीर गोपाला, शीश किरीट श्रवण मणि कुंडल उर मंडित बनमाला, पीतांबर तन धातु विचित्रित कल किंकिनी कटि चंगी, नखमन तरन चरण सरसीरु मोहन मदन। इतने तो सुंदर हो तो शायद लगता हो कि तुम लोग ऐसे सुंदर रूप के देखने के अधिकारी नहीं हो। तो ऐसी कभी कभी लड़ाई होती रहती है, और इस लड़ाई में पता नहीं फायदा है कि नुकसान। हमें तो लगता है नुकसान कम, फायदा ज्यादा है, क्योंकि बिना इनको जल्दी सुनाई नहीं देती, लड़ाई सुनाई देती है। कभी कभी हम रूठ करके लेट गए हैं जाकर के। ये 10-5 वर्ष में लड़ाई होती, रोज नहीं होती। बहुत करुणा में एक एक बात सुनते हैं, पर हमें गुस्सा इस बात की है कि तुम छुपते क्यों? चलो ना दर्शन दे तो तुम माया का प्रभाव क्यों भक्तों के ऊपर डालते हो? जो आपकी शरण में, झूठे से आपकी शरण में, आपका वचन है कि एक बार जो मेरी शरण में आ जाए उसको मैं मुक्त कर देता हूं। तो मुक्त कर दो माया से भाई। काहे को आकर्षित करवाते हो अपने भक्त जनों? बाना भगवान के भक्त का और आचरण अभक्त के। आपके शरणागत है, आपका जीवन, अपना जीवन एक करना चाहते हैं कि आप सोचो वही हम करने लगे, आप जो चाहो वही हमारे हृदय में चाहो। फिर ऐसा क्यों? दूरी इतनी क्यों? अब देखो आज अर्जी लगी है, अब कभी ना कभी तो सुनेंगे ही और सुनना पड़ेगा ही। हम बोले मरने के बाद वैकुंठ मिलेगा, मरने के बाद निकुंज। जीते जी प्रपंच में जल रहे, मरने के बाद वैकुंठ मिले, ऐसे वैकुंठ की हमें आवश्यकता नहीं। जीते जी भगवदानंद में मगन हो।
हमारी चित्त वृत्ति जीते जी श्यामा श्याम के सिवा और कहीं ना जाए, ये हम किससे प्रार्थना करें? कोई नहीं सुनता ये बात, इस बात को कोई नहीं सुनता। जिससे कहो लंबा चिट्ठा पकड़ा देगा, ब्रह्मचर्य से रहो, मौन रहो, ऐसा करो, कम खाओ, कम सो, कम बोलो, कम देखो। कितने दिन, कितने दिन? फिर वही जाकर के माया अपना प्रभाव दिखा देती। महाराज आप कृपा करो तो बने, आप कृपा कर दो तो सहज में सब दलित दुराएं हट जाए मन की, जो प्रपंच की तरफ जा रहे। तो चाहे अर्बुद अर्बुद जन्म के पीछे कृपा करना, पर हम तो आशा लगाए रहेंगे, आपकी ही आशा। जब जीव भगवान की तरफ चलता है तो उसमें भगवान ही आकर्षित करते हैं। जीव की सामर्थ्य नहीं क्यों निकल सके, पर आकर्षण करके बीच में छोड़ देते हैं। ये हम आपको अनुभव की बात कहते हैं। छोड़ देते हैं कि अब तुम हमारी तरफ चलो। अब वो कितना चले इनकी तरफ, क्योंकि कदम कदम पर इनकी माया का प्रभाव ऐसा प्रभाव है, ऐसा प्रभाव है, ये कोई बातें बनाने की बात नहीं। हम ये जान ही नहीं पाते कि माया का प्रभाव है, और हमसे चूक हो जाती है अनन्यता में, एक पतिव्रत में। प्रभु की अनन्यता और एक पातिव्रत धर्म में हमारी चूक हो जाती है। हम प्रभु को छोड़कर माया के भोगों को स्वीकार करने लगते हैं। तब इनकी जरूरत है। एक बार उसको स्वप्न में ही चाहे रूप झलक दिखला दो। बिना रूप देखे तुम्हारा चला था, अगर अब रूप दिखा दोगे तो ये दौड़ पड़ेगा तुम्हारी तरफ मन, पर वो दिखाते नहीं। अब देखो कब सुनेंगे। चलो पूज्य पंडित गया प्रसाद जी की बात सुनते हैं, वो क्या आज्ञा कर रहे हैं परमार्थ के पथ पर चलने के लिए। अब करी कृपा देहु बरेहु, निज पद सर सीज सहज सनेहु। अब करी कृपा देहु बरेहु, निज पद सर सीज सहज सनेहु। हे नाथ, अब कृपा करके वरदान दीजिए कि आपके चरणों में सहज प्रेम हो जाए। जैसे हमें सहज प्रेम विषयों में है, आप कठिन लगते हैं, ऐसे ही सहज प्रेम आपके चरणों में हो जाए। ये विश्व प्रपंच सत का है या असत का, या को ठीक ठीक जान लेनो ही ज्ञान है। अंतःकरण में प्रीतम के अतिरिक्त और कोई वासना न रहे, यह वैराग्य है। और अपने इष्ट को जो प्रिय होए तथा जासो वे प्रसन्न हो तो होए, वही करनो ही भक्ति है। अपने और प्रीतम के मध्य में जो उपस्थित है वह को त्याग करनो है। केवल अपने और अपने प्रीतम रह जाए, बीच में कुछ नहीं। जो असत जानवे में आयो है, वासो चित्त को सर्वधा हटाए लेनो। जो ये पता चला है कि असत है, उसका त्याग कर दो। तन मन वचन सो वो त्याग देना है जो हमारे भगवान के चिंतन में विरोधी है, चाहे वो वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो। अब बच्यो इष्ट, इष्ट के सिवा सब कुछ त्याग। अब वाकु पाइवे को प्रयत्न करना ही भक्ति है। सेवा, नाम कीर्तन, नाम जप, लीला कथा, इसी में मन को लगाए रखना। निष्कामता और भाव को होना परम आवश्यक है। कोई कामना ना हो और प्रभु के प्रति अपना भाव हो। प्रीतम के सुखार्थ जो कियो जाए, वाही को सेवा कहे हैं। अपने प्रीतम को सुख देवे के ताई जो कियो जाए, वाही को सेवा कहे हैं। जागृत की तो दूरी बात, स्वप्नहु में प्रीतम के अतिरिक्त दूसरी वस्तु ना आवे। सब स्थिति परिस्थिति में केवल और केवल प्रीतम ही नयन मन प्राण और तन में समायो रहे। यहां तक कि अपने शरीर की हुस सुधि न रहे। यही स्थिति को नाम है सिद्धावस्था। नयन मन प्राण तन में समायो रहे केवल प्रीतम, यहां तक कि अपने शरीर की हुस सुधि न रहे। यही स्थिति को नाम है सिद्धावस्था। जहां जाए के सबरे संकल्प और विकल्पन को उठनो ही सर्वथा बंद हो जाए है, वही है प्रीतम को पावन देश। भजनानंद तो श्री भगवत प्राप्ति सो ही बढ़ के है।
याही सो भजन को आनंद तो भजन करिबे वारे को अवश्य ही प्राप्त होए है। अब श्री भगवत प्राप्ति कब होए, अनुभूति कब होए, ये भगवत इच्छा पे निर्भर है। जब प्रभु चाहें तब होए, हम तो केवल उनको भजन करत है। देखो यही बात कर रहे, भरोसे पे गाड़ी चलेगी, छोड़ दो, जब मिलना हो तो मिल लेना महाराज। जब अब हम बातें कर रहे हैं, हमारे दिमाग में छाए हो, सामने नहीं आएंगे। एक एक छोटी सी छोटी बात तक बता देते हैं। राधा गोविंद इनको भ्रमण कराने गए थे, स्वप्न में बताया राधा गोविंद के पैर में चोट लगी। सुबह में कहा कोई चोट लगी क्या तुम्हारे? बोले हाँ बड़ा कांटा लग गया था। वहां बता रहे थे राधा पीर महाराज एक एक चीज पूरी, ऐसा नहीं कि वो केवल, पर वो पता नहीं कौन सी शर्म खा रहे हैं कि सामने प्रकट होके चलते नहीं, बोलते नहीं, तो कह रहे इस बात को उन्हीं के ऊपर छोड़ दो और भजन में लगो। निंदा करवे की का बात सुननो हु पाप है, सवरे अनर्थन को मूल है परदोष दर्शन। काहू सो विरोध घृणा बैर ये ना उत्पन्न हो पावे। बहिर्मुखता, व्यवहार में अति दक्षता, जन संसर्ग में अभिरुचि, ये आत्मरति नहीं होने दे हैं। अवसर पे सावधान रहनो, यही साधक की साधना है। जिसे काम आया तो सावधान हो गए, क्रोध आया तो सावधान हो गए, यही साधना है हमारी। प्रेम प्राप्ति के ताई तीव्रतम वैराग्य, सतत इष्ट चिंतन, अभिमान और ममता को सर्वथा त्याग परम आवश्यक है। स्वार्थ में विवेक नहीं और लोभ में अवधि नहीं हुए है। अगर स्वार्थ बुद्धि रहेगी तो विवेक नहीं जागृत होगा, और अगर भोगों में धन में लोभ बुद्धि रहेगी तो इसका कभी अंत नहीं है, बढ़ता ही चला जाएगा। औषधि में पथ्य, प्रेम में तथ्य, व्रत में नियम की परम आवश्यकता है। अवस्था, शरीर, विद्या और वित्त, इसी में पूरी आसक्ति रहती है। शरीर की अवस्था का प्रभाव रहता है, शरीर में आसक्ति रहती है, और विद्या चतुरता में और रुपया पैसा में, इसी में आसक्ति रहती है। यदि वासना सत्कर्म में लगे तो सत वासना बने, यदि असत कर्म में लगे तो असत वासना बने। वासना को यदि विवेक पूर्वक व्यवहार किया जाए तो वह वासना हो उपासना बन जाए है। प्रमाद मत करो। अब देख लेंगे भगवान जो उनको देखना है, अब हमारे जो देखना है वो हम नहीं छोड़ेंगे। हमारा कर्तव्य है उनका नाम जप करना, उनके लिए रोना, उन्हीं से लड़ना, उन्हीं में शयन करना, उन्हीं में जगना, उनके सिवा कोई नहीं। वो देखें उनको क्या करना है, वो अपनी जिम्मेवारी संभालने में बड़े प्रवीण हैं। प्रमाद ना करें। जिससे हम ये बोले थे इसका मतलब थोड़ी कि अब हम छोड़ करके प्रमाद करने लगे, नहीं नहीं, प्रमाद नहीं करना। अपने हृदय के उद्गार उनको सुनाने हैं। अगर हमें गुस्सा आ रही है तो घर में अपने दरवाजे बंद करके कोई दूसरा ना सुनने पावे, अपने ठाकुर को सुनाना है। पर प्यार उन्हीं से करना है, चिंतन उन्हीं से करना है, उन्हीं के चरणों में सोना है, उन्हीं के चरणों में जगना है, उन्हीं के चरणों में हर समय रहना है। प्रमाद करिवे में बहुत विलंब हो जाएगा। अगर प्रमाद कर दिया तो फिर भगवत प्राप्ति में विलंब हो जाएगा। राजसी प्रकृति तभी मानी जाएगी जब आप प्रमाद करोगे, भोगों में रुचि रखोगे। जो सतत भगवत चिंतन करे है वाको अंत समय भगवान दर्शन दे हैं। कर लो भरोसा, करना ही पड़ेगा। जीवन भर सतत जो भजन करते हैं, अंतिम समय भगवान उन्हें दर्शन दे देते हैं। अंतिम समय भगवान उनकी स्मृति बन जाते हैं, उनके ध्यान पथ में भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। बड़े करुणा में हैं, पर पूरे जीवन इंतजार करो, देखो कब कृपा करते हैं। जब ताई प्रबल उत्कंठा ना होए तब ताई साधन में कठिनता जानी पड़े है। प्रबल उत्कंठा होते ही सब साधन सुलभ हो जाए हैं। चित्त को दुराग्रह, इंद्रियन को अनिग्रह और वित्र को संग्रह साधक को काल है। जो श्री भगवान से विमुख करे है वही विषय है। दूसरी कोई हो वस्तु की चाह जाको मिटाए न सके, वही है सच्ची चाह। समय, शक्ति और संपत्ति को उपयोग व्यर्थ स्वार्थ में ना होए, परमार्थ में होए। ध्यान रखो, समय, शक्ति और संपत्ति को उपयोग व्यर्थ और स्वार्थ में ना होए, परमार्थ में होए। यदि व्यर्थ में होए और स्वार्थ में होए
तो नष्ट हो जाए है, और यदि परमार्थ में होए तो उन्नति होए है। यदि रुपया परमार्थ में लगे तो और बढ़ेगा, भाव परमार्थ का है तो और बढ़ेगा, समय परमार्थ में लगा है तो वो समय सार्थक हो जाएगा। काहू सो यदि विरोध लेके मरोगे तो जन्मना पड़ेगा। झगड़ा तो भगवान के सिवा किसी से ना होने पावे। भगवान के सिवा इसलिए कहते कि हमारा कोई है नहीं, जब झगड़ा करने का मन होगा तो इन्हीं से करेंगे, किसी और से हमारा विरोध ना हो। तो भगवान से विरोध कोई लड़ाई झगड़ा वाला थोड़ी है, प्रेमोद्गार है। कभी कभी मान जनित प्रेमोद्गार होते हैं, और ये मान जनित है कि हम आपके दास हैं, आप अपनी माया को रोक लीजिए, ये बार बार विक्षेप डालती है तो आपके दासों पे डालेगी और आपके प्रभाव से प्रभावित है, तो आप ये कैसे बर्दाश्त करते हो प्रभु, आप कृपा कीजिए। काउशो विरोध और कोई वासना लेके न मरे, मृत्यु के पूर्व ही इनको मिटाए दे, कोई चाहत न रह जाए, न सत न असत, ये प्रेम में बाधक है। कोई शत्रु ना ही रह जाए, सबसे मित्रता करो, सबसे प्यार का व्यवहार करो, किसी से झगड़ा नहीं। सहिष्णुता की पराकाष्ठा हो जाए, सहनशीलता की पराकाष्ठा। कोई गाली दे, निंदा करे, मारे, चुपचाप सब सह ले। अजात शत्रु बनो। बुद्धि जब तपोमयी और विवेकमयी बने हैं तभी श्री भगवत रति की पात्रता आवे है। तपोमयी को अर्थ है भोग विरुद्ध, विवेकमयी को अर्थ है पर दोष दर्शन रहित। जब इन दोनों की सिद्धावस्था हो तब प्रेम राज्य में प्रवेश पावे और माया से तरिक महद आश्रय भगवान को प्राप्त हुए है। इसलिए किसी की निंदा स्तुति नहीं, किसी के दोष दर्शन नहीं, और भगवान से भी है कि जब मिलना हो तब मिल जाना, पर कृपा करके हमें भजन में रति दो, रात दिन हम आपके भजन में डूबे रहें। श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उद्धव जी को उपदेश करते हैं। श्री भगवान कहते हैं, हे प्यारे उद्धव, अब मैं तुम्हें सांख्य शास्त्र का निर्णय सुनाता हूं, ध्यान से। प्राचीन काल के बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने सांख्य शास्त्र का निश्चय किया है। जब जीव इसे भली भांति समझ लेता है तो वो भेद बुद्धि मूलक सुख दुखादि रूप भ्रम का तत्काल त्याग कर देता है। युगों से पूर्व प्रलय काल में